हेलो स्टूडेंट्स, विंटेज एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप सभी जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमें इसे प्रूव करना है कि रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम रेशनल लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसका अपोजिट हम लेंगे। हम क्या लेंगे कि लेट अस कंसीडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसका अपोजिट लेंगे। तो लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। हम इसका अपोजिट लेंगे, इसको रेशनल लेंगे। अब रेशनल है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और सपोज यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि पी एंड क्यू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पी एंड क्यू हैव नॉट a common factor, have not a common factor other than 1 where p and q co-prime, where p and q co-prime। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी और क्यू हैं आपके ये प्राइम नंबर हैं, यानी किसी भी टेबल में नहीं आते 1 को छोड़ करके। तो इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पी एंड क्यू हैव नॉट ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये आपका इसमें कंडीशन है स्पेशल जो आपको यहाँ पे लिखनी है। यानी हम स्टार्टिंग में ये मान के चले हैं कि रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू हैव नॉट ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी ये किसी एक टेबल में नहीं आते, अरे दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। यानी जो किसी टेबल में नहीं आते वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन बनी है रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपसे भी जानते हैं रूट 5 स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा 5, इधर आपको हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम, रूट 5 का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 5 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, आपका हो गया ये 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये आपके फर्स्ट हो जाएगी यहाँ पे। एंड क्यू स्क्वायर साइड चेंज करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 5 आपका इधर से इसके डिवाइड में आएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको समझिए कि पी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको क्यू स्क्वायर मिल रहा है। अब आप ये चीज़ समझिए कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, आप स्टार्टिंग में देखिए रूट 5 को हम रेशनल कंसिडर कर चुके हैं, और आपका जो पी और क्यू है वो क्या होते हैं, यहाँ पे जब रेशनल नंबर होता है तो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। पी और क्यू आपके इंटीजर हैं यहाँ पे, तो ये आपके इंटीजर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और क्यू स्क्वायर आपको मिल रहा है। मीन्स पी स्क्वायर इंटीजर है, क्यू स्क्वायर भी आपको इंटीजर मिला है। मीन्स हमने 5 से इसको डिवाइड किया है और आपको एक इंटीजर मिला है। ये कुछ भी होगा क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो भी होगी, लेकिन आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर मतलब इसका ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 5 से पी स्क्वायर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और तभी आपको ये इंटीजर मिला है। मीन्स ये पॉइंट में नहीं मिला है। तो जो आपके पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन होते हैं वो इंटीजर आपके नहीं होते, इसके अलावा सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो मीन्स पी स्क्वायर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और आपको मिल रहा है क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर क्या है, इंटीजर है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है। तो अगर पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो पी का भी एक फैक्टर 5 होगा। तो इसको हम लिखते हैं
तो हमने लिखा हैंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड सो 5 आल्सो डिवाइड्स पी, देयरफॉर पी इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। तो पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा 5 से, तो पी भी डिवाइड होगा 5 से, इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। तो इसका हमें एक फैक्टर पी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लेट पी इक्वल टू 5r, हमने इसको 5r के इक्वल माना। अगर यहाँ पे आपको ये प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट √3 इज़ अ रेशनल इरेशनल, तो आप यहाँ पे फिर 3 लेते हैं, जो भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिया रहेगा वहाँ पे वही लेंगे। यहाँ पे 5 प्रूव करना है √5, तो यहाँ पे p इक्वल टू 5r लेंगे, वेयर r इज़ अ इंटीजर, वेयर r इज़ अ इंटीजर। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो ये भी p स्क्वायर के इक्वल है, ये देखिए इसको p स्क्वायर के इक्वल है आपका, और ये भी आपका p स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों के एक साइड इक्वल हैं। तो इनसे क्या जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे अब, तो लिख दिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। 5 से 25 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो आपका आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपको इसी तरह से फ्रैक्शन मिलेगी, क्या q स्क्वायर 5 यहाँ से इसके मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो गया r स्क्वायर। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो आपके पहला आई थी, q स्क्वायर आपका क्या होगा, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, एंड सो 5 आल्सो डिवाइड्स q, देयरफॉर 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। यहाँ पे क्या है कि q स्क्वायर जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 5 जो है q स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो q भी 5 से क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि आपको r एक इंटीजर मिल रहा है। और जब किसी एक फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से अगर डिवाइड आप करते हैं और आपको एक इंटीजर मिलता है, इट मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका क्या एक फैक्टर है। तो यहाँ पे यही लैंग्वेज हम लिखेंगे, hence 5 divides 2 square and so 5 divides q, therefore 5 is a factor of q। यहाँ से हमें क्या मिला कि q स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो q का भी एक फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया था, हमने ये कंसिडर किया था कि 5 जो है p और q का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, दोनों आपके कोप्राइम नंबर है p एंड q। लेकिन हमें p का भी एक फैक्टर यहाँ पे क्या मिला है, 5 मिला है, और q का भी एक फैक्टर हमें क्या मिला है, यहाँ पे 5 मिला है। इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्सन। हमारा जो हमने एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि p और √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये इनकरेक्ट यानी रॉन्ग आपका ये प्रूव हो चुका है कि √5 एक रेशनल नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्स है, यानी हमने क्या कहा था शुरू में कि p और q का कोई भी एक के अलावा फैक्टर नहीं है, और हमें p और q का एक 5 फैक्टर हमें यहाँ पे मिलता है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्स। तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, इट मीन्स दिस आपका कॉन्ट्रास्ट अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्सन। ये हमने इनकरेक्ट जो हमने एज्यूम किया था वो क्या आपका इनकरेक्ट है, तो इसको हम लिखते हैं। ये लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से याद करनी है, लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है ये। तो बट दिस contradicts the fact that p and q have not common factor other than 1. This contradiction has arisen
दिस कंट्राडिक्शन हैज़ arisen because of our incorrect assumption। हमने एज्यूम किया था, नहीं जो वो गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था? हमने एज्यूम किया था कि √5 इज अ रेशनल नंबर। दैट क्या था एज्यूम हमने? दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। So we conclude that √5 is an irrational. So we conclude that √5 is a irrational number. तो इस टाइप के जो सवाल आपके हैं इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक बार से को फिर देख लीजिए। सबसे पहले हमने √5 को क्या किया है? रेशनल नंबर हमने इसको कंसीडर किया है। सपोज √5 इज अ रेशनल है, ये रेशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू P/Q। Suppose P and Q have not a common factor other than 1, suppose where P and Q co-prime। ये आपके प्राइम नंबर है, मीन्स ये एक इनका केवल फैक्टर है 1, उसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये किसी भी टेबल में नहीं आते, अपनी ही टेबल को छोड़ करके। इसके बाद इसका क्या करते हैं? हम स्क्वायर करते हैं। इसका हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 का स्क्वायर करा 5, P/Q का स्क्वायर करा तो P²/Q²। इसके आपके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5Q² इक्वल टू P² आ गया, Q² इक्वल टू P² और 5 इसके डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पे बात अच्छी तरह समझे कि P² को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं और ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि आपको इंटीजर मिल रहा है। इट मीन्स P² का ए फैक्टर 5 है तो P का भी ए फैक्टर 5 होगा। यानी हमें क्या मिला कि देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। अब यहाँ पे लेट P इक्वल टू 5R, P को 5R के इक्वल मानेंगे वेयर R इज अ इंटीजर। इसका भी स्क्वायर करेंगे और P² इक्वल टू 25R² और Q² इक्वल टू 5Q² इक्वल टू P², दोनों के इक्वल रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और आपका ये हो जाएगा 5Q² इक्वल टू 25R², Q² इक्वल टू 5R²। फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 25 5R और आपका आ गया Q²/5 इक्वल टू R²। यहाँ पे Q² जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी आपको इंटीजर मिल रहा है। इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर आल्सो Q² का फैक्टर है तो Q का भी फैक्टर होगा। इट मीन्स इसका P और Q का आपको एक अलग फैक्टर 5 मिला है, जबकि शुरू में हमने क्या कंसिडर किया था कि इनका एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि आपका क्या है, P और Q का जो है एक के अलावा 5 फैक्टर में मिला है। और लास्ट में ये लैंग्वेज आपको हर सवाल में लिखनी है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल, √2 इज अ इरेशनल, √6 इज अ इरेशनल, √7 इज अ इरेशनल, तो टोटल मेथड आपका यही रहेगा बिल्कुल। बस जहाँ जहाँ √2 आपको प्रूव करना है तो जहाँ हमने 5 लिखा वहाँ हम 2 लिख देंगे, बाकी टोटल प्रोसेस यही रहेगा। तो इसका इस तरह के जितने भी सवाल आप कर सकते हैं इसे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो 2 टाइप के सवाल हैं, वो दूसरे नंबर का सवाल है, दूसरे टाइप का। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि इसको हम रेशनल एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। इसको रेशनल हम एज्यूम करेंगे। तो ये रेशनल है तो इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q, where P and Q are co-prime, where P and Q are co-prime। ये आपके को-प्राइम नंबर है, मीन्स ये किसी भी टेबल में नहीं आते अपने अलावा। ये दूसरे टाइप के सवाल है, इसमें स्क्वायर नहीं करते, ध्यान रखना। ये दूसरे टाइप के सवाल हैं। ये किस टाइप के सवाल हैं कि इसमें जो रूट वाला नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई में, प्लस में या खाली प्लस में या माइनस में कुछ लिखा रहेगा। इसमें जो पहले टाइप के सवाल थे इसमें केवल आपका रूट में एक नंबर लिखा रहेगा, जैसे आप देखें √3
√2, √5, √6, √7, इसमें केवल एक सिंगल नंबर होगा रूट में केवल। तो इनका मेथड ये होगा जो अभी मैंने आपको बताया था। और इनका इसमें जो सवाल है किस टाइप के होंगे, इसमें रूट के साथ में कुछ लिखा रहेगा। जैसे आपको मैं अलग से कुछ और बता देता हूँ, जैसे 3√5, 3 + √5, 3 + 2√5, 3 - 5√6, मतलब रूट वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में या प्लस में या मल्टीप्लाई और प्लस में या मल्टीप्लाई और माइनस में कुछ और अदर नंबर भी लिखे रहेंगे। और यहाँ पे केवल रूट का नंबर एक सिंगल नंबर होगा। तो इनका मेथड अलग है इनको रेशनल प्रूव करने का, और इनका मेथड अलग है इनको रेशनल प्रूव करने का। इनका मेथड क्या है तो इसको आप देखिए, ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के आपके ये थे और ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। अब इसे देखिए आप, फर्स्ट टाइप में जो ये सेकेंड टाइप में है, इसमें हम क्या करते हैं साइड चेंज करेंगे। 2√5 = P/Q और 3 आपके इधर आएगा -3। इसके बाद क्या करेंगे, रूट वाले नंबर को यहाँ पे सिंगल रखेंगे केवल, और इसके साथ जो भी इधर लिखा हुआ है ये सब इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 इधर इसके डिवाइड में आएगा तो 2Q हो जाएगा, और 2 फिर 3 के भी डिवाइड में आएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब इस हम क्या कहेंगे कि हेयर राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड P/2Q is a rational number and 3/2 is a rational number. Therefore, P/2Q - 3/2 also is a rational number. Clear? But this is understood that √5 is a irrational number. Irrational number cannot equal to rational number. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2√5 is a rational number. So we conclude that 3 + 2√5 is a irrational number. यानी हमने क्या कहा यहाँ पे कि ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो टोटल रेशनल हो गया। लेकिन √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसे बोलते हैं कंट्राडिक्स है। और ये कंट्राडिक्स क्यों आया है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था 3 + 2√5, ये हमारा एज्यूम किया था इनकरेक्ट, यानी रॉन्ग, गलत सिद्ध हो गया कि हमारा ये रेशनल नहीं है। तो अगर ये रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। तो ये केवल आपको लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी है। तो क्या इसके लैंग्वेज ऐसे देखिए ज़रा आप, तो जैसे आप हर सवाल में हम ये लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा अलग ही आएगा आपका। हैंस इन RHS, हैंस इन RHS राइट हैंड साइड, P/2Q is rational, 3/2 is a rational so ये कंप्लीट यानी P/2Q - 3/2 is a rational. But √5 is irrational number. But √5 is a irrational number. Irrational number. अब क्या आएगा, फिर वही लैंग्वेज आपकी कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, क्योंकि आपका इनका ये जो आपका है रेशनल हो गया और ये क्या आपका इरेशनल हो गया, और हमने इरेशनल को रेशनल के इक्वल रखा है, इसे बोलते हैं कंट्राडिक्स। ऐसा नहीं हो सकता। अब ये अगर कंट्राडिक्स क्यों आया है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। और हमने एज्यूम क्या किया था कि 3 + 2√5 एक रेशनल है, यानी ये बात गलत सिद्ध हो चुकी है कि 3 + 2√5 एक रेशनल, हमारा जो ये हमारी जो एज्यूमसन थी वो गलत होगी। तो अगर रेशनल हमारा नहीं है इट मीन्स फिर क्या है, ये इरेशनल है। तो यही लैंग्वेज हमने लिखी है क्या, कि इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने इसको इक्वल दिखा रखा है। ये देखिए, इरेशनल इक्वल रेशनल। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, तो इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर
और फिर वही लैंग्वेज है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है रीजन, तो इसको लिखेंगे अब। तो ये लिखा हमने, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ये आपका इनकरेक्ट हो गया, तो सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये रेशनल नहीं है, इट मीन्स ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है। अब जो आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, ये बिल्कुल पहले टाइप के क्वेश्चन जैसा है, इसको भी आप देख लीजिए। जो इसका फर्स्ट पार्ट है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.3 का तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट √1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे इसमें, तो लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हम इसका अपोजिट लेते हैं, इसमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल इसको लेके चलेंगे, रेशनल नंबर, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू P/Q, और बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखेंगे। सपोज P एंड Q हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 वेयर P एंड Q को प्राइम। ये लिख दिया इसको इस तरीके से। ये इसमें सबसे मेन लैंग्वेज है कि P और Q आपके क्या है, को प्राइम नंबर है, दे हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपके पास 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2, इधर आपको हो जाएगा P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2P² इक्वल टू Q²। और आगे आपके क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके हो जाएगी, वहाँ पे Q² अदर था, P² था, यहाँ पे आपको क्या मिला, P² इक्वल टू Q²/2। तो यहाँ पे आपको एक फैक्टर Q का मिला, वहाँ पे जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट पार्ट आपका पहला क्वेश्चन, उसमें P का मिला था पहले फैक्टर, है सेम ही, थोड़ा सा चेंज है बस केवल। तो यहाँ पे क्या है, आपका क्या हो गया इसमें कि 2 डिवाइड्स P², इट मीन्स 2 आल्सो डिवाइड Q² है, सॉरी, तो Q, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q। तो यहाँ में क्या मिला, यहाँ पे 2 एक फैक्टर मिला Q² का, तो फिर Q का भी एक फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। इट मीन्स जो है ये से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका एक फैक्टर हमें 2 मिल गया। किसका, Q² का एक फैक्टर 2 है, तो Q का भी एक फैक्टर आपका क्या होगा, 2 होगा। तो here 2 divides Q² and so 2 divides Q, therefore 2 is a factor of Q is a factor of 2 is a factor of Q। Q का एक फैक्टर हमें क्या मिलेगा, 2 मिल गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, वहाँ पे हमने क्या बना था, Q² इक्वल टू P² इक्वल टू 5R। यहाँ पे क्या बनेंगे, Q²। Q आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, Q इक्वल टू 2R लेंगे, Q इक्वल टू 2R, where R is a integer, where R is a integer। ये हो गया। इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया, क्या आएगा आपका, Q² इक्वल टू 4R²। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2P² Q² इक्वल टू 4R²। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2P² इक्वल टू 4R², 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, P² इक्वल टू 2R² आपका आ गया, P² इक्वल टू 2R²। इट मीन्स R² इक्वल टू P²/2, R² इक्वल टू P²/2। तो सेम ही बात आगे आपकी क्या, कि 2 डिवाइड्स P² एंड सो 2 डिवाइड्स P, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। वहाँ पे Q का मिला था पहले फैक्टर, यहाँ पे हमें किसका मिला, P का, पहले P का मिला, Q का, फिर P का। वहाँ पे पहले किसका मिला था, P का मिला था फैक्टर, फिर Q का मिला था, भी इतना चेंज है, बाकी सेम प्रोसेस वही है। तो ये लिख दिया है, हेयर 2 डिवाइड्स P² एंड सो 2 डिवाइड्स P, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो ये कॉन्ट्राडिक्स हमें क्यों मिला, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये आपका कॉन्ट्राडिक्स क्यों आया, क्योंकि हमारा एक के अलावा एक अदर फैक्टर्स में 2 भी मिल गया।
तो ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। या अदर आपको कॉन्ट्राडिक्स मिल गया एक कि आपने पी और क्यू का ये कहा था स्टार्टिंग में कि एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, और हमें यहाँ पे उसका दोनों का एक फैक्टर दो अलग से मिल गया है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अज्यूम्शन दैट 1/√2 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। इस तरह से आप इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। तो बाकी के पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है। जिसका अगला पार्ट है उसमें आपको क्या प्रूव करना है, तो इसको वर्बली मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है आपका तीसरे का सेकंड पार्ट है, और तीसरे का सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, इसमें आपने ये प्रूव करना है कि 7√5 इज़ इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, लेट 7√5 इज़ रेशनल मानेंगे इसको। पहले हम इरेशनल प्रूफ करना है, इसका पॉजिटिव लेंगे हमेशा इसका रेशनल। तो इसको हम क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसमें स्क्वायर नहीं करना है। √5 को हम इधर ही रखेंगे, या पी अपॉन क्यू, और ये 7 इधर आ गया। अब आप इसमें देखिए कि पी अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड पी अपॉन 7q इज अ रेशनल, ये भी रेशनल होगा। बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 7√5 is a rational, so we conclude that 7√5 is a irrational number। ये अब आपको पूरा इसमें लिखना है, बिल्कुल आपका सेकंड टाइप की तरह है। जितना बोला है इसको अब लिखना है। ये लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। √5 is in RHS 7p upon 7q is a rational number, but √5 is a rational number. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 7√5 is a rational number, so we conclude that 7√5 irrational। ये आपके इस तरह से हो गया। तो इसमें दो ही टाइप के आपके क्वेश्चन है। सेकंड टाइप में आपने स्क्वायर नहीं करना है, फर्स्ट टाइप में आपने स्क्वायर करना है। फर्स्ट टाइप में आपका चाहे ये आ जाए, आप ये देखिए आपको ये प्रूव करना है इरेशनल, या 1/√3 आ जाए, 1/√2, 1/√6, 1/√7। तो सेम प्रोसेस है, बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आपका इसमें है, ये जो आपका क्वेश्चन है √5 वाला, या तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है 1/√2 वाला। तो यहाँ पे जो आपका पहला फैक्टर मिला था वो किसका मिला, क्यू का मिला, और यहाँ पे जो पहला फैक्टर आपका मिला वो किसका मिला, पी का मिला। इतना डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोसेस है। तो इनकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लो। यूके बोर्ड में आपका 3 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। तो इसकी आप ढंग से तैयारी कर लेना। अगली वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन।